हेलो गाइस, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का बुक फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक लेसन्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें जो पहला चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा वाला सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। हम लोग आज सेकेंड वाला पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने जा रहे हैं। इसका राइटर का नेम जो है मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। इसका राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर्स है क्लास 10 का फर्स्ट क्लास का इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है, बुक का जो चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है ऑल सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जैक बोर्ड के लिए और पूरे इंडिया के सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए। लगभग सभी का बुक समान है। तो बच्चों, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Are you ready? Yes, yes. Can we start? Yes, sir. तो फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का बुक का चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। Yes. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. बोला जो चांद जो है ना, चांद की रोशनी पूरब से दिखाई दे रही थी बिहाइंड में, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई, आसमान में जरा सा भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन आई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं जो है बहुत खुश था, है ना, राइटर खुद बोल रहा, मैं बहुत खुश था अकेला जो है ना, पूरा देश मैंने सो रहा था और मैं ऊपर में एरोप्लेन उड़ा रहा था। यानी कि एक पायलट क्या है, एरोप्लेन उड़ा रहा अकेला आसमान में, रात हो रहा। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो बोला हम अपना पुराना जो है ना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। कहाँ उड़ रहा? अभी फ्रांस के ऊपर उड़ रहा है। अभी फ्रांस देश में है एरोप्लेन। कहाँ पर है? फ्रांस देश में। और ये बैक टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा है ये इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। क्योंकि ये इसका फ्लाइट जो है ना इंग्लैंड से फ्रांस जाता, फ्रांस से इंग्लैंड आता, लेकिन इसका फैमिली कहाँ है? इंग्लैंड में ही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस नो? तो इसका फैमिली कहाँ? इंग्लैंड में रहता बोला। तो ये बोला कि हम जो है ना ख्वाब में एक मन में सोच रहे कि कितना अच्छा जाएंगे, छुट्टी बिताएंगे वहाँ, मेरा फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। आई लुक एट माई वॉच, है ना। फिर बोला हम अपना घड़ी देखे 1:30 इन द मॉर्निंग। तो मैंने रात का 1:30 बज रहा था। कितना बज रहा था? रात का 1:30, है ना। आई शुड कॉल्स पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो ये बोलता है, राइटर बोलता है कि हम सोचे कि हमको पेरिस, फ्रांस का राजधानी क्या नाम है बच्चों? पेरिस, है ना। और एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। दुनिया का एक अजूबा है कि नहीं, है ना। देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन द वर्ल्ड। दुनिया में 7 अजूबा, उनमें से एक, है ना, एफिल टावर है जो कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हिंदुस्तान में भी एक अजूबा है, उसका क्या नाम है? ताजमहल है। तो इसने सोचा कि हमको पेरिस कंट्रोल में हमको फोन करके बता देना चाहिए। एज ए लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो बोला जब हम एरोप्लेन को जब उड़ा रहे थे, एरोप्लेन का नोज में ऊपरी हिस्सा तो हमको दिख रहा था, ड्राइवर को आगे का हिस्सा दिखता है ना, पायलट को। आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तभी बोला हमको अचानक से एक बड़े से शहर का मैंने रोशनी दिखाई दिया। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड। तो रेडियो चालू किया। रेडियो मैंने वायरलेस है ना, जो कंट्रोल रूम में फोन करेगा, उन का इमरजेंसी वाला रहता है ना। तो क्या पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? DS08 हियर, आई एम ऑन माय वे टू इंग्लैंड। मैं अपने रास्ते में इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओके, ओवर, ऐसे बोला। आ रहा समझ में? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जो रेडियो यानी वायरलेस से, है ना, इमीडिएटली आंसर आया। DS088 आई कैन हियर यू। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आप जो है ना 12 डिग्री पश्चिम दिशा में मोड़ लीजिए। DS088 ओवर, ऐसे करके रख देता। आ रहा समझ में बच्चों?
आई चेक द मैप एंड द कंपास। फिर बोला हम नक्शा देखे, कंप्यूटर लगा था ना उसमें नक्शा और कंपास भी देखे। क्या देखे? कंपास। कंपास में क्या होता है? डायरेक्शन दिखता है ना। कंपास में क्या दिखता है? नॉर्थ डायरेक्शन दिखता है और बाकी से पता चल जाता है ना किधर है। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब जो है ना बोला कि मेरा दूसरा और आखिरी वाला टैंक भी चालू कर दे। फ्यूल का माने जिसमें है ना पेट्रोल रहता है, तो टैंक क्या होगा? फ्यूल वाला टैंक क्या हो गया? चालू कर दिया ये, है ना। दो टैंक था तो पहला पहले ही खत्म था, अभी दूसरा का फ्यूल चालू कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और ये 12 डिग्री है ना एरोप्लेन को घुमा दिया, मोड़ दिया किधर? इंग्लैंड की तरफ। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? Yes, sir. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। ये बोला कि मैंने सोचा कि है ना नाश्ता का टाइम हम एकदम आराम से पहुंच जाएंगे, है ना, अपना फैमिली के साथ, है ना, वहाँ इंग्लैंड में। अ गुड वीक इंग्लिश ब्रेकफास्ट। बहुत मजा आ गया, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब है ना इंग्लैंड है तो वहाँ का चीज़ों का इंग्लिश बोला था, चीज़ों का इंडियन फूड हो, है ना। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट। और फ्लाइट एंड उड़ान भी बहुत आसान था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर था मेरे पीछे। कितना था? व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तभी मुझे बादल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बादल। मैंने पेरिस शहर से तो निकला था, तो पेरिस शहर 150 किलोमीटर पीछे छूट गया। ये अभी किधर जा रहा? इंग्लैंड जा रहा। ठीक है, तो अभी पूरा हमको बादल दिखाई दिया, स्टॉर्म क्लाउड्स, और एकदम पूरा आंधी वाला बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा बादल, बहुत बड़ा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो एकदम जो है ना एकदम वो जो बादल ऐसे दिख रहे एकदम काला पहाड़ जैसे। ठीक है, पूरा एकदम एरोप्लेन के अचानक सामने आ गया आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, है ना। और हम जानते थे कि हम जो है ना अपना एरोप्लेन को है ना इससे ऊपर नहीं पार करना, मतलब जो बादल है काला बादल, तो दिक्कत होगा एरोप्लेन चलाने में। ठीक है, तो और हम इसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और उतना फ्यूल भी नहीं है कि क्या ज़्यादा घुमा के ले चले, नहीं तो उतर ही नहीं पाएगा जहाँ करना। टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, है ना, मैंने नॉर्थ और साउथ से ले जाके मतलब है ना बच सकता था, लेकिन उतना फ्यूल ही नहीं है तो कोई मौका नहीं है। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। मेरे पास एक ऑप्शन था कि कहाँ चल जाए, वापस पेरिस चल जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। कौन बोला? राइटर बोला, है ना। ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो राइटर खुद मैंने बोल रहा है। राइटर कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिस। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, हमको नाश्ता मैंने मेरा फैमिली वाला ही चाहिए था इंग्लैंड का। आई विल टेक द रिस्क, तो बोला कि चलो रिस्क ले लेते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और क्या था, वो जो डेकोटा एरोप्लेन था उसको एकदम डायरेक्ट वो जो ये बादल का जो पहाड़ था उसमें अंदर कर दिया, उसमें घुसा दिया। ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स, बादल के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया, काला हो गया, होगा ना काला। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये एकदम इम्पॉसिबल था। क्या था? एरोप्लेन के बाहर देखना, है ना, क्योंकि एरोप्लेन के बाहर ब्लैक है तो कुछ दिख रहा नहीं ना। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो ये जो एरोप्लेन थे जंप मारने लगा और घूमने लगा हवा में। आई लुक एट द कंपास, हम कंपास को देखे। आई कुडंट बिलीव, मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। कंपास जो है ना गोल 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 को घूमने लगा। कंपास को खुद डायरेक्शन खोज नहीं पा रहा, समझे। इट वुड नॉट वर्क, मैंने कंपास काम करना बंद हो गया, मैंने कंपास खराब हो गया, अब डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट था ना, टूल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट, वो सब भी डेड हो गए। डेड मैंने खराब हो गया। आई ट्राइड द रेडियो, फिर वो मैंने रेडियो ट्राई किया, वो जो वायरलेस में जो फोन करता है। फिर फोन करता, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पेरिस कंट्रोल, देयर इज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो इज डेड टू, रेडियो का भी क्या हो गया, है ना, खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई एम, और हमको ये भी नहीं देख पा रहे थे कि हम कहाँ हैं, है ना, कुछ लोकेशन वगैरह पता नहीं। कंप्यूटर वगैरह क्या हो गया, सब खराब हो गई। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, फिर बोला उस काले मने बादल का तूफान में, है ना, एकदम मेरे सामने। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसका डेना में लाइट नहीं जला था एरोप्लेन में,
बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन देख रहा है कि मेरे बगल में वो स्टॉर्म में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस, पायलट का चेहरा दिख रहा था। चेहरा पूरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरा मैंने बैक साइड से थोड़ा दिख रहा। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ मुड़ा। आई वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को देख के हवा में, है ना, खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो एक हाथ निकाल के कहा, लहराया। कौन? जो दूसरा एरोप्लेन वाला आदमी। फॉलो मी ही वाज सेइंग, और वो बोला कि, है ना, कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो आवाज तो नहीं जाएगा, मतलब इशारा से बोला हाथ से, है ना, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, ये सोच रहे अरे इसको पता है कि हम भुला गए, रास्ता भूल गए। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद ये मेरा हेल्प करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, तो धीरे धीरे क्या था, नॉर्थ के डायरेक्शन में अपना एरोप्लेन को मोड़ डेटा है इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, है ना, और मेरे डेकोटा के पास। सो दैट इट वुड बी इजियर फ्रॉम मी टू फॉलो, ताकि उसका पीछे पीछे जाना आसान हो जाए, इसी की तरफ से आगे चला जा रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टेज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बोला हम बहुत खुश थे और उसका पीछे पीछे जाने लगा जैसे एक होता ना कि क्या बोलता, जो बात मानने वाला बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है ना, बात मानता, उसी तरह हम भी उसका बात मान के एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो अजीबोगरीब जो है ना बादल था, काला पहाड़, है ना, बादल का पहाड़ था, अभी भी मेरे पास था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टाइम आप बहुत कम फ्यूल बच गया, बहुत कम ईंधन बच गया टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट, अब 5 या 10 ही मिनट उड़ सकता, सब फ्यूल खत्म, मतलब है ना, एक्सीडेंट हो गए, डेथ वगैरह कुछ भी हो सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, अब मैं, है ना, मैंने हमको डर महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी मेरा अगला वाला एरोप्लेन क्या हो गया कि वो नीचे आने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और है ना उस तूफान में हम उसका पीछे पीछे हम भी नीचे आने लगे। सडनली अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से पर हम बादल से बाहर आ गए। कहाँ से बाहर आए? बादल से बाहर आ गए। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, फिर देख रहे कि 2 लंबा सा लाइट, है ना, लंबा लंबा लाइट जल रहा है हम जहाँ रहे। इट वॉज ए रनवे, एक्चुअल में वो रनवे था, मतलब एयरपोर्ट था, है ना, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, अरे हम बच गए। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक रूम, हम पीछे मुड़ के देखे कि ब्लैक एरोप्लेन में मेरा दोस्त होगा, है ना, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन देख आसमान खाली है, ना एरोप्लेन है ना वो आदमी है। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, तो बोला हम उससे, है ना, ओल्ड डेकोटा वाला एरोप्लेन से नीचे उतरे, है ना, और क्या होगा, कंट्रोल टावर के पास, कंट्रोल रूम रहता नहीं है ना, जहाँ कुछ स्टाफ रहता है कंप्यूटर से देखने लगता। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन, वहाँ पर एक वुमेन मैंने जॉब करती थी, मतलब वुमन का ड्यूटी था वहाँ पर, तो एक औरत का जाके बोला इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड विद अदर पायलट, उससे पूछा कि हम कहाँ पर फंस गए थे, मेरा लोकेशन देख के बताइए, और मेरे साथ जो दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, हम उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। सी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली, तो वो जो है ना, वो जो स्टाफ था कंप्यूटर चेक करने वाली, वो जो लेडी थी, वो बड़ा अजीबोगरीब नजर से हमको देखने लगी। एंड देन लाफ, और फिर हंसने लगी। और अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन स्नो, और उतना भयानक आंधी तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वेर फ्लाइंग देन टुनाइट, आज रात में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, सिर्फ आपका अकेला इकलौता आप ही का एरोप्लेन था वहाँ। आई कुड सी ऑन द रेडार, हमको जो रेडार में दिख रहा है, कंप्यूटर में दिख रहा, सिर्फ आपका एरोप्लेन दिख रहा, ठीक है? आ रहा समझ बच्चों? सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, फिर ये बोलने लगा, फिर हमको यहाँ, है ना, एकदम पूरा मेरा जान बचा के पूरा हिफाजत से, बिना कंपास का बिना रेडियो का कौन लाया फिर हमको बताइए। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरा टैंक में उतना फ्यूल भी बचा नहीं था। वो इज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, है ना, बोला वो जो अजीबोगरीब काला रंग का एरोप्लेन था, उसको वो पायलट कौन था, फ्लाइंग द स्टॉर्म, जो आंधी में उड़ा रहा था अपना एरोप्लेन को विदाउट लाइट, उसका एरोप्लेन में लाइट भी नहीं जा रहा, लाइट जा रहा था कि नहीं? तो इस तरह से कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है? तो कहानी समझ में आ गई बच्चों? यस नो? यस नो? तो इससे हम लोग कहानी में क्या समझ में आता है, इसके बाद क्या होगा? अच्छा, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन हो सकता है?
ठीक है। हाँ। हमको लगता है ना कि ये मुसीबत में फंस गया, ये जो है ना मैंने ईश्वर को या गॉड को, रब को याद किया होगा, रब ने क्या होगा उसको मदद करने के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया होगा, ऐसे ही हो सकता ना। Yes, sir. रियलिटी में कोई इंसान नहीं नहीं था। था, है ना। तो क्या होता कि मतलब जब ईश्वर या रब क्या होता है जिसको बचाना चाहे तो हर हाल में बचा लेगा, है ना। लाख चाहे इंसान भी तो क्या होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। समझ में आ गया बच्चों स्टोरी, है ना। तो इसी के साथ स्टोरी को खत्म करते हैं। तो गाइड एंड स्टूडेंट जुड़े रहे माफसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक का बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया, उन वीडियोस को जरूर देखिए। आपको एग्जाम्स में एग्जाम सभी के होने वाले एग्जाम्स में बहुत फायदे मिलेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वेलकम।